केएफटी रिपोर्ट कैसे पढ़े पार्ट 2। तो ये देखिए हमारी केएफटी की रिपोर्ट। इसमें हम आज जानेंगे क्रिएटिनिन के बारे में। जो आपका क्रिएटिनिन होता है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बनता है मसल्स के टिश्यू के ब्रेकडाउन के बाद। तो आपका जो क्रिएटिनिन होगा इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ये। अगर आपका क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रिएटिनिमिया। ये आपका होता है एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज में। और अगर आपका क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रिएटिनिमिया। ये आपका होता है अगर मसल मास कम होगा तो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान। केएफटी रिपोर्ट कैसे पढ़े पार्ट 3। तो ये देखिए हमारी केएफटी की रिपोर्ट। इसमें हम आज जानेंगे बन के बारे में। बन का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो इसको समझने से पहले एक बार यूरिया के बारे में समझो। जो आपका यूरिया होता है ना वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि आपका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। अब जानो बन क्या होता है। बन में हम देखते हैं कि जो आपका यूरिया है उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है वो देखा जाता है बन के अंदर। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जो भी आपका यूरिया है उसको आप डिवाइड कर दो 2.14 से, आपका बन आ जाएगा। बन की आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7 से 20 mg/dl। अगर आपका बन नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एजोटीमिया। इसका मतलब होता है कि जो आपका ब्लड है उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान। केएफटी रिपोर्ट कैसे पढ़े पार्ट 4। तो ये देखिए हमारी केएफटी की रिपोर्ट। इसमें हम आज जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में। जो आपका यूरिक एसिड होता है वो आपका बनता है प्यूरिन के ब्रेकडाउन के बाद। जो आपका प्यूरिन होता है वो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है जो कि आपका पाया जाता है फूड्स के अंदर और आपके बॉडी के सेल्स के अंदर। यूरिक एसिड की आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है ये। अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। ये आपका होता है गाउट के टाइम पे और किडनी स्टोन्स के केस में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान।